ये लोगों ने बिना लैक ऑफ नॉलेज के हल्ला करते हैं कि हमारे पास में 93,000 प्रिजनर्स थे, हमें बैलेंस पीओके को क्यों नहीं लिया, और हमारे पास इतना बड़ा लीवरेज था, हमने क्यों ऐसा नहीं किया। बट सच ये था कि पाकिस्तान उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। वही कह रहा था कि आप सोचिए कि दिसंबर 71 है, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आपके इतने, क्योंकि हम अगर आप सोचिए कि 71 की जो बुनियाद है उसमें भी एक चीज थी कि भाई ढेर सारे शरणार्थी हमारे ऊपर आ गए थे, हमारे देश में बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर हो रहा था, और उस दौरान भारत की इकोनॉमी इतनी समृद्ध नहीं थी जैसे आज हम चौथी जगह पहुंच गए हैं। तो ये जो प्रिजनर्स थे, चूंकि इंडिया बेसिकली एक आइडियलिस्टिक नेशन है, इसके जो बेस में है या डीएनए में है एक आइडियलिज्म है जी। तो हम जिनेवा कन्वेंशन फॉलो करते हैं। जिनेवा कन्वेंशन में आप देखेंगे तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ढेर सारी सहूलतें हम उनको उस तरह से रख रहे थे। तो हम चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान अपने देश जाएं, लेकिन पाकिस्तान लेने के लिए नहीं तैयार था। एनीवे फाइनली करते कराते शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो शिमला एग्रीमेंट होने के बाद में फिर उन्होंने मतलब ये अपना प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सेप्ट किया वापस लेने के लिए। और उसमें एक एग्रीमेंट ये हुआ कि जो गेन्स एंड लॉसेस हम सीज फायर इलाके में हमने किया है वो हम रिटेन करेंगे, दोनों तरफ वाले। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो कारगिल सेक्टर का नॉर्थ वाला पोर्शन है, वहाँ और सियाचिन के बीच में जो तुर्तुक वाला इलाका है, पहले वो पाकिस्तानी विलेज था, तुर्तुक जो था वो पाकिस्तानी विलेज था, बट इसको हमने 71 में कैप्चर किया था, वो हमने रिटेन किया। लेकिन आईबी वाला ये डिसाइड किया गया था कि आईबी में जो भी आगे पीछे गया है, क्योंकि आईबी की डिफरेंट सेंटिटी होती है, हम वापस करेंगे। वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हुआ। और उस समय इंटरनेशनल बॉर्डर राइट। और तो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का टर्म जो है वो 72 में आया कि सीज फायर लाइन को हम लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में जानेंगे। और उसमें अगर आप देखें तो ये भी कहा गया है कि हम बातचीत के आपसी जरिए से उस मुद्दे को सुलझाएंगे और उसकी सैंक्टिटी को बाय फोर्स नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है। ये शिमला एग्रीमेंट है। शिमला एग्रीमेंट जी। तो हमने तो उसको मतलब अक्षरशः उसका पालन किया, उसमें मतलब कोई वो नहीं की। लेकिन 99 में जब कारगिल में हुआ तो उसने लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी को ब्रेक करके वो इधर आया। और उसके जो इनिशियल लाइन ऑफ कंट्रोल में वो आया अनहेल्ड टेरिटरीज में, जो उस समय खाली थे। कुछ इलाका तो वैसे हमेशा ही खाली रहता है क्योंकि बहुत वास्ट है, ट्रूप्स कम रहते हैं, वहां पे कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं है, ना फुट ट्रैक है, ना एटी ट्रैक है, ना तो क्लास 9 ट्रैक है, और वही उधर से भी रहता है। तो अनहेल्ड टेरिटरी में मेरे ख्याल से उसका आना फरवरी मार्च से शुरू हो गया था। लेकिन उसके बारे में हमको पता चला काफी लेट, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जहां पर वहां पे क्या होता है, शेफर्ड्स होते हैं जो इन हाई रीचेस पे अपनी जो भेड़े होते हैं उनको चराने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बीच बीच में कहीं कहीं पानी होता है या बर्फ पिघली होती है, तो वहां पे ग्रास वगैरह उगी रहती है, तो उसके लिए वो जाते हैं। तो वहां पर बटालिक सेक्टर में, क्योंकि कारगिल सेक्टर में उस समय जो ब्रिगेड का एरिया था काफी बड़ा था, जो जिला पास क्रॉस करके वहीं से शुरू होता था। द्रास जो बेसिकली एक सेक्टर था, बीच में कारगिल सेक्टर था, उसके फर्दर नॉर्थ में आप जाइए तो बटालिक सेक्टर था जिसमें चोरबाटला एंड बाकी चीजें उसमें शामिल हैं। तो ये बटालिक सेक्टर जो है, जहाँ के थ्रू एक्चुअली इंडस रिवर भी फ्लो करती है इंडिया से पाकिस्तान में, उस इलाके की जो पहाड़ी में जो शेफर्ड गया था, उसने आकर के वहां पे यूनिट को खबर दी कि कुछ लोग काली ड्रेस में देखे गए हैं और वो इस यहाँ के नहीं लगते हैं। तो उसके बाद फिर पेट्रोल जाना शुरू हुआ कि भाई देखिए वहां पर कि कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। बट अभी भी इस स्थिति में कि ये पाकिस्तानीज आ गए हैं ऐसा कोई सोचना नहीं था। मतलब कोई आदमी इस चीज को ये मेंटल मेकअप में नहीं था। तो कारगिल की फेलिंग की जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ये प्रिडोमिनेंटली ये है कि हमारी जो टीचिंग एंड अप्रिसिएशन है वो इस तरह के थ्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हुआ तो हमको सरप्राइज हुआ। तो एनीवे वहां पे पेट्रोल प्रोबिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नहीं हुई। बट चूंकि ये ऐसी जगह में था जहाँ पे खाली जगह थी, तो फिर ये हुआ भाई हमने बाकी भी जहाँ जगह खाली की हुई है वहां पर देखते हैं वहां पर कुछ ऐसा तो नहीं है। तो फिर वहां पे भी पेट्रोल लॉन्च किए गए, जिसमें जो कारगिल के वेस्ट में काक्सर सेक्टर है जहाँ पर फोर जाट हुआ करती थी, तो वहाँ पे गए। वो अपने कालिया वाला इंसिडेंट के बारे में सुना होगा कि एक्चुअली पोस्ट को नामली थोड़ी सी चढ़ाई के बेस में रखते हैं सेफ्टी के लिए। तो जब वहाँ पे गए तो उसके तीनों और पाकिस्तानी आ गए थे। तो वहाँ पे उनको तीनों तरफ से घेर लिया और फायरिंग हुई। जो वेपन फायर के बाकी वो कैप्चर करके ले गए, बाद में उनकी बॉडी को म्यूटिलेट करके उन्होंने भेजा वहाँ पे कारगिल में। और इस तरह से मतलब जो एक दो पेट्रोल शुरुआती में गए उसमें हमको नुकसान भी हुआ, क्योंकि हम केवल जगह को और क्या संभावना है उसकी तलाश कर रहे थे, और सही मायने में वहाँ पूरे पाकिस्तानी बैठे थे। इनफैक्ट बाद में जब लड़ाई आगे चली तो पता चला क्योंकि वहाँ के लोग कैप्चर गए, मारे गए। पूरा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रूप्स थे जो उसमें एम्प्लॉय हुए थे, बट पूरी पाकिस्तान आर्मी मोबिलाइज नहीं हुई थी। ये जो निर्णय था, हालांकि बाद में तो नवाज शरीफ ने कहा है कि उनको पता भी इसके बारे में नहीं था। अब भगवान जाने कितना सच है, वो तो मैटर ऑफ डिटेल हो सकता है, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है।
बट ये चीज़ तो सही है कि परवेज मुशर्रफ और जो उनके क्लोज कॉन्फिडेंट्स हैं, जैसे जीओसी है, एफसीएनए का, फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया का, जिनके ट्रूप्स नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियंस के यूज हुए थे, उनको ही पता था। बाकी आर्मी के मोबिलाइजेशन से कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर पाकिस्तान ने ये एक्शन कर रहा है और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसने बैलेंस आर्मी को भी मोबिलाइज कर दिया है।